इस सृष्टि के आदि और अंत कहे जाने वाले भगवान शिव की पूजा हर कोई शिवलिंग रूप में करता है। कहते हैं कि भगवान शिव शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सबसे पहले शिवलिंग कहाँ और कैसे स्थापित हुआ था। तो आइए जानते हैं शिवलिंग के स्थापित होने से लेकर उसे पूजने की परंपरा की शुरुआत की कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना को लेकर लिंग महापुराण में एक जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दोनों देव एक दूसरे का अपमान करने लगे। जब दोनों का ये विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक विशाल लिंग दोनों देवों के बीच आकर स्थापित हो गया। इस लिंग को देखकर दोनों देव इस रहस्य को उजागर करने के लिए इसके मुख्य स्रोत का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक दोनों देवताओं ने इस लिंग के मुख्य स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ने हार मान ली और फिर उसी जगह पर आ गए जहां उन्होंने उस विशाल लिंग को देखा था। जब दोनों देव उस लिंग के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ ओम का स्वर सुनाई दिया। इस स्वर को सुनकर दोनों को ये अनुमान हो गया कि ये कोई शक्ति है, लिहाजा दोनों देव ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से महादेव प्रसन्न हुए और उस विशाल लिंग से स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया और वहीं उस विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर अंतर्ध्यान हो गए। लिंग महापुराण के अनुसार यही विशाल शिवलिंग भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग है। शिवलिंग के रूप में स्थापित होने के बाद जब भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने ही उस शिवलिंग की पूजा की थी। कहा जाता है कि उसी समय से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लिंग महापुराण के अनुसार ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले शिवलिंग स्थापित होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को सभी देवताओं के लिए अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद विश्वकर्मा ने अलग अलग शिवलिंग बनाकर सभी देवी देवताओं को प्रदान किए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।